तो कक्षा कौन सी है आपकी? कक्षा 8, विषय महान व्यक्तित्व। पाठ कौन सा है बेटा आपका? 16वां। क्या नाम है पाठ का? राजा राम मोहन राय। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे भारत के जो समाज सुधारक थे। कौन थे बेटा? समाज सुधारक। समाज सुधारक वो होते हैं जो हमारे समाज में थोड़े सुधार लाते हैं, और इन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया था। कड़ा विरोध करने का मतलब है कि इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किए थे, जिससे सरकार को झुकना पड़ा अंग्रेजों की को, और उन्होंने क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा क्या थी? जैसा सुनने में आता है, सती प्रथा ऐसी प्रथा थी कि जब उनका पुरुष मर जाता था, यानी किसी औरत का जब पति मर जाता था, तो उसको उसकी चिता के साथ जिंदा जलना पड़ता था, और अगर वो नहीं जलती थी तो उसको गांव वाले जबरदस्ती पकड़ के और चिता पर बांध देते थे, क्योंकि ऐसी परंपरा थी कि सती होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी प्रथा थी हमारे यहाँ पे। इसे हम प्रथा तो नहीं बोल सकते, इसे कुप्रथा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुप्रथा। तो मैंने बताया था कि हिंदी में जब किसी का कु लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है उल्टा, यानी बुरा। तो कुप्रथा का मतलब हो गया बुरी प्रथा एक तरह से। हमारे यहाँ पर क्या हुआ था? हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए। पहले ये था कि छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर देते थे। बच्ची 8 साल की हुई या 5 साल की हुई, शादी कर दी। अब वो लड़का मर गया 11वीं साल का होता होता, और लड़की की हो गई 8 साल पे ही शादी। अभी तो उसको कितना जीना है, उसको सती होना पड़ेगा। और दूसरी ये थी कि विधवाओं का ब्याह नहीं होता था, यानी जैसे गांव में बोलते हैं राण, बोलते कि नहीं बोलते? तो वो उसे बोलते हैं विधवा, उनका विवाह नहीं होता था। और आदमी को तो रड़वा बोलते हैं। भाई इसमें हंसने की क्या बात है? तो बोलते हैं। तो क्या होता था? तो विधवा हो जाए, उनकी शादी नहीं करते थे। अब लड़की छोटी सी थी, शादी कर दी उसकी 5 साल पे ही, लड़का मर गया 10 साल का होते होते। अब लड़की बेचारी रह गई, उसे तो यही नहीं पता कि शादी होती क्या है। तो इसे भी कुप्रथा बोल सकते हैं एक तरह की। तो उसका विरोध ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, और अपने जो पुत्र था उनका, जो लड़का था, उसकी शादी सबसे पहले विधवा से कराई थी, तब उन्होंने। चलो, तो आज का पाठ है राजा राम मोहन राय का, और ये हमारे भारत के हैं समाज सुधारक, और इनके बारे में आइए जानते हैं। शमशान घाट पर चिता सजाई जा चुकी थी। ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत शानदार पाठ है। शमशान घाट पर क्या चिता सजाई जा चुकी थी बेटा? चिता सजाई जा चुकी थी। एक स्त्री जिसके पति का निधन हो गया था, उस चिता पर जीवित जलाने के लिए तैयार की जा रही थी। उस स्त्री के देवर ने उपस्थित लोगों का विरोध किया कि यह गलत हो रहा है। उसका जो देवर था उसने विरोध किया, यानी उसके पति का छोटा भाई, उसने विरोध किया कि यह गलत हो रहा है। उसने कहा, यह कहाँ की समझदारी है कि पति के मरने पर उसकी पत्नी जीवित चिता में जल जाए, या आप लोगों द्वारा जलाने के लिए मजबूर कर दी जाए। यह कुरीति है, अन्याय है और सरासर अत्याचार है। उस युवक की किसी ने न सुनी। अंततः वही हुआ जो समाज चाहता था। स्त्री चिता पर कूद पड़ी और जीवित जल मरी। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया। यहीं से इस युवक ने कुरीति को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। यहीं से इस पुरुष ने क्या किया कि हम कुप्रथाओं को समाप्त करके रहेंगे, कुरीतियों को समाप्त करके रहेंगे। यह दृढ़ निश्चयी, साहसी और समाज सुधारक युवक राजा राम मोहन राय थे। तो इनकी भाभी को भी क्या कर दिया गया था बेटा? जिंदा जला दिया गया था चिता में।
तो तभी से इन्होंने सोच लिया था कि इसको प्रथा को खत्म करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही बांग्ला भाषा में हुई। बाद में एक मौलवी साहब द्वारा भी उन्हें शिक्षा दी गई। इनकी मां संस्कृत की विदुषी थीं। राजा राम मोहन राय ने पटना में अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। काशी में इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी मन लगाकर पढ़ा। इन पर एक तरफ तो सूफी मत का प्रभाव था और दूसरी तरफ वेदांत और उपनिषदों के प्रभाव से इनका व्यक्तित्व उदारवादी विचारों से ओतप्रोत हो गया। बीच में कुछ समय के लिए राजा राम मोहन राय तिब्बत भी गए। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। कौन से धर्म का बेटा? बौद्ध धर्म का। इन्होंने जैन धर्म और उनके कल्प सूत्र का भी अध्ययन किया। पिता के बुलावे पर ये तिब्बत से वापस आए। थोड़े दिन बाद उनका विवाह कर दिया गया। पारिवारिक जीवन के निर्वाह के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्लर्क के पद पर नौकरी कर ली। अब उन्होंने क्या कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में थी, जो टीपू सुल्तान जिसको भगा रहा था, उसी कंपनी में इन्होंने क्लर्क होता है कागजी काम देखने वाला, जो कागज वाला काम देखता है, तो क्लर्क की नौकरी कर ली। अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के बल पर ये दीवान जैसे उच्च पद पर पहुंच गए। नौकरी में रहते हुए ही इन्होंने अंग्रेजी, लैटिन व ग्रीक आदि भाषाओं को अच्छी तरह सीख लिया। कौन कौन सी? अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा व ग्रीक भाषा। राजा राम मोहन राय की आयु अभी 40 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी बेटा? 40 वर्ष की। इन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर इन्होंने क्या किया? नौकरी छोड़ दी। इन्होंने कोलकाता में एक कोठी खरीदी और वहीं से समाज सेवा के कार्य करते रहे। राजा राम मोहन राय ने उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर आत्मीय सभा बनाई। तो इन्होंने किसकी स्थापना की बेटा? आत्मीय सभा की। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की। तो स्थापना किसकी की बेटा? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना की। इनका प्रमुख उद्देश्य इस बात का प्रचार करना था, ईश्वर एक है। ये क्या कहते थे बेटा? ईश्वर एक है। तो विचार इनका क्या था बेटा? इनका विचार था ईश्वर एक है। पर उनके इस कथन से कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए। वे उनके विरुद्ध तर्क वितर्क करते थे। राजा राम मोहन राय उनकी शंकाओं के समाधान के लिए लेख लिखते थे और उदारवादी दृष्टिकोण के प्रति उन्हें सहमत करते। राजा राम मोहन राय ने ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की। और किसकी स्थापना की? ब्रह्म सभा की। इसका नाम बदलकर बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया। और किसकी स्थापना की बेटा? आत्मीय सभा की, ब्रह्म समाज की। कौन सी समाज की बेटा? ब्रह्म समाज। किसकी स्थापना की बेटा? ब्रह्म समाज। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी धर्मों की अच्छी व उदार बातों का समावेश किया गया था। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। कौन सा प्रकाशित किया पत्र बेटा? नहीं, संवाद कौमुदी नहीं बेटा। प्रकाशन किया है इन्होंने संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी कौन से सन में किया बेटा इन्होंने? 1821 ईस्वी में। ये क्या था? साप्ताहिक पत्र था ये बेटा। क्या था बेटा? साप्ताहिक पत्र होता था सप्ताह पे। जो भी पत्र हमें प्राप्त होता है उसे साप्ताहिक पत्र कहते हैं। साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1882 ईस्वी फारसी में 1882 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? फारसी मिरा-ए-तुल अखबार। और क्या किया? नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे इन्होंने किया मिरा-ए-तुल अखबार। मिरा-ए-तुल
कौन से सन में अखबार, कौन से सन में किया बेटा? अखबार 1882 ईस्वी में। हाँ, तो ये क्या था बेटा? मेरा एतुल अखबार था 1882 ईस्वी में। और कौन सी भाषा में किया इन्होंने बेटा? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में बेटा? फारसी भाषा। और ये जो साप्ताहिक पत्र था वो कौन सी भाषा में किया बेटा? बांग्ला भाषा। कौन सी भाषा में बेटा? बांग्ला भाषा में। तो ये भी लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे वे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान भी भारतीयों के लिए लाभकारी है। उन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और स्थापना किसने की बेटा? इन्होंने वेदांत कॉलेज की, ब्रह्म समाज। और तीसरा हो गया इसका बेटा वेदांत कॉलेज। कौन से सन में की बेटा? वेदांत कॉलेज की इन्होंने 1825 ईस्वी में। कौन से सन में बेटा? 18, नीचे लिख दे रहा हूं मैं 1825, ठीक है? 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान भी पढ़ाई होती थी। स्वातंत्र प्रेमी राजा राम मोहन राय की राजनीति का आधारभूत सिद्धांत उनका यह विश्वास था कि शासन की क्षमता भारतीयों में किसी से कम नहीं है। उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेकर राजा राम मोहन राय 8 अप्रैल 1831 ईस्वी को इंग्लैंड पहुंचे। और क्या किया उन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेके कहाँ पे पहुंच गए? इंग्लैंड पहुंच गए। वहीं से वे फ्रांस की राजधानी पेरिस गए। वे फिर इंग्लैंड वापस आए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ब्रिस्टल नगर में आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। तो कितने साल के मर गए बेटा? 62 ईयर, 62 साल के। अब ये तो हमने पढ़ लिया। और अब इसमें जो हाईलाइट हो रखा है उसे हम पढ़ेंगे, जो चौकोर चौकोर बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहला बॉक्स में दे रखा है जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ बेटा? 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। इसके बाद पिता इनके थे रामकांत राय और माता तारिणी देवी। पिता थे रामकांत राय और बेटा माता तारिणी देवी। क्या नाम था माता का? तारिणी देवी। मृत्यु 27 सितंबर 1823 ईस्वी। मृत्यु कब हुई बेटा? 1833 ईस्वी को। कहाँ पे हुई बेटा? इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में। और देखो उन्होंने क्या किया, काम क्या क्या किया। इनके कार्य लिखेंगे हम बेटा। क्या लिखेंगे? कार्य। क्या लिखेंगे इनके बेटा? कार्य। इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किए। तो पहला इन्होंने काम क्या किया बेटा? सती प्रथा का विरोध। यही है। दूसरा काम क्या किया बेटा? अंधविश्वासों का विरोध। तीसरा काम इन्होंने किया बेटा बहुविवाह विरोध।
तीसरा काम किया बहु विवाह, यानी बहुत ज्यादा शादियां कर लेते थे पहले। चौथा काम इन्होंने किया बाल विवाह विरोध। पांचवा काम इन्होंने किया छठा काम इन्होंने किया विधवाओं का पुनर्विवाह। पुनर्विवाह। सातवां काम इन्होंने किया पुत्री को पिता की संपत्ति से भाग दिलवाना। भाग दिलवाना। और आठवां काम किया धार्मिक सुधार। आठवां काम किया धार्मिक सुधार किया। और धार्मिक सुधार में क्या बताया? ईश्वर एक है। नहीं, आठवां। नवा काम इन्होंने क्या किया बेटा? स्त्री और पुरुष को बराबरी का अधिकार। यही है, सब लोग उतारेंगे। स्त्री और पुरुषों को बराबरी का अधिकार। इन्होंने इतने प्रमुख काम किए। अब एक और पढ़ेंगे। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में बलराम मोहरा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारतीय धर्म और सभ्यता को अंधविश्वासों से मुक्त कराने का प्रयास किया। उनका कहना था, मैं केवल अंधविश्वासों की आलोचना करता हूं, न कि धर्म का। वो क्या कहते थे? विचार, मैंने एक हेडिंग डलवाई थी आपकी, विचार। ठीक है, उसी में आप लिखेंगे दूसरा वाला पॉइंट उनका। क्या लिखेंगे? उन्होंने कहा था कि मैं किसका विरोध करता हूं? अंधविश्वासों का। मैं केवल विश्वासों की आलोचना करता हूं, ना कि धर्म की। आगे, राजा की उपाधि कैसे मिली? राजा राम मोहन राय ने समय मुगल शासन कंपनी से मिलने वाले धन से संतुष्ट नहीं था। उसके राजा राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के शासक के पास भेजा। इसी अवसर पर मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि दी। किसने दी? मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि दी। इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्या होता है बेटा? समाप्त होता है। और हम मिलेंगे अगले चैप्टर में।